समझ रहे हैं? नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं आपके साथ वीरू हमेशा की तरह एक बार फिर से आप लोगों के बीच में मौजूद हूं। हम लगातार जमीनी स्तर पे सर्वे कर रहे हैं कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता का मूड क्या है, जनता किसको मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहती 2022 के चुनाव को में। ऑप्शन है योगी आदित्यनाथ भी हैं और अखिलेश यादव हैं। दो पार्टी को लेकर लोगों के बीच में संदेह। और हमारी बीच कुछ यहाँ के स्थान लोग हैं, उनसे बात करेंगे। आज हमारी टीम माल क्षेत्र के सुल्तानपुर गांव में है और हमारे बीच में यहाँ कुछ समाजवादी के समर्थक हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे 2022 का चुनाव इनके लिए कितना महत्वपूर्ण रखता है। क्या अखिलेश यादव वापसी करेंगे? अगर वापसी करेंगे तो उनके मुद्दे क्या होंगे? आइए हमारे साथ दिखाते हैं आपको। सर, क्या नाम है आपका? जगदीश यादव। सर, 2022 में कैसी तैयारी चल रही है आप लोगों की? 2022 में अखिलेश यादव की सरकार। अखिलेश यादव किस मुद्दे के साथ वापसी करने वाले हैं? जैसे कि उनका जो पुराना मुद्दा था कि काम बोलता है, काम बोलते में जैसे आगरा हाईवे, मेट्रो 108, 102 और 100 नंबर, ये सब नाना प्रकार की योजनाएं जो अखिलेश 2017 से पहले दिया, वो योगी आदित्यनाथ सरकार आज भी उन पर फीता काट रही है। अगर जो 2017 का चुनाव था जनता ने उसको नकार दिया, अब 2022 में आपका मुद्दा है 22 में वैक्सीन, क्या जनता इसकी नैया पार लगा देगी? बिल्कुल तैयार, क्योंकि इनकी सरकार, देखो योगी आदित्यनाथ की सरकार में जो भी कानून बनाए जाते हैं वो चंद मिनट के लगते हैं, उसके बाद अपने आप जमीन पे नहीं उतर पाते हैं। इसलिए अखिलेश ने जितना काम किया पिछले 17 से पहले, तो उन्होंने सारी जितनी योजनाएं डाली वो सब जमीन पर डालने की कोशिश की और जमीन पर डाला उन्होंने। इसलिए अच्छा, आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में मलिहाबाद विधानसभा क्षेत्र में अगर समाजवादी को कौन सा नेता आपको पसंद है कि हाँ अगर इनको मिले तो समाजवादी नैया पार लगा सकती है? हमारे हिसाब से या हमारे क्षेत्र के हिसाब से इंदल रावल को टिकट मिलना चाहिए और इस मलिहाबाद क्षेत्र का विकास जो इंदल के हाथ में है, इंदल ही इस क्षेत्र की नैया पार कर सकते हैं। सर, ऑप्शन और भी है, राजबाला भी है और लोग सीएल वर्मा को बिता रहे हैं और सोनू कनौजिया के भी नाम आ रहा। आपके हिसाब से क्या लगता है? देखिए, ऐसा है, इंदल पूर्व विधायक भी रह चुके, उनको पूरे क्षेत्र से अवगत हैं, अवगत होने के कारण उन्होंने कार्य किया। अभी राजबाला और कनौजिया साहब जो जैसे हैं अभी क्षेत्र में नए हैं और विपक्ष से लड़ने के लिए वही पुराना नेता चाहिए जो धरातल पर सारी योजना ला सकता है। उसमें नंबर 1 पर इंदल रावत ही हैं। सर, सुनने को ये मिलता है जब विधायक चुनाव जीत जाते हैं तो गांव में दोबारा आते हैं। क्या इंदल रावत जी कभी ऐसा हुआ कि आपके गांव में चुनाव जीतने के बाद कभी एक बार तो भ्रमण करने आए हों? नहीं, ऐसा नहीं। इंदल रावत चुनाव जीतने के बाद हमारे गाँव में नहीं, हमारे क्षेत्र में, हमारे समझ में लमसम वो हर जगह अपने कार्य क्षेत्र में जाया करते हुए हर गांव में जाते हैं, हर लोगों की समस्या सुनते हैं। यहाँ कहाँ नाली की समस्या है, कहाँ पानी की समस्या है, कहाँ रोड की समस्या है, इनमें सबसे आगे इंदल रावत ही है। सर, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? अब हम आपके हिसाब से आपके क्षेत्र में बताइए सर, उनके बारे में हमको कुछ बताइए। हमारे हिसाब से हमारे क्षेत्र में अगर इंदल रावत टिकट पाते हैं तो ये सीट निश्चित है निकलना। अगर राजबाला या सीएल सोनू कनौजिया, मेरी समझ से तो बाहर है, क्योंकि जितने में इंदल रावत विधायक बने थे उतनी वोट पा जाने के बाद में राजबाला हार गई। कह रहे कि उनको 10,000 ज्यादा वोट मिले थी फिर भी हार गई। हाँ, उससे 10,000 ज़्यादा वोट मिली फिर भी हार गई। ये आश्चर्य की बात होती है, क्योंकि जब आपको कोई जानेगा नहीं तो आपको वोट कैसे मिलेगी? इंदल रावत में जो छवि है वो यहाँ किसी नेता में नहीं है। बिल्कुल बेशक अगर ये सन 2017 में टिकट मिला होता तो इंदल रावत को हराने वाला कोई फायदा नहीं होता। तो लेकिन 2017 में लोग कह रहे थे मोदी जी की लहर थी। ये तो कहने की बात है। खैर, लहर अब जब जीत गए तो लहर तो है ही है भैया। सर, आप बताइए क्या लगता है 2022 के चुनाव को लेकर समाजवादी की क्या तैयारियां हैं? बताइए सर। सर बताइए आप, क्या तैयारियां? सर, सरकार कैसे वापसी करेगी आपके हिसाब से? सरकार अपने दम पर करेगी और जो विकास लाना चाहती है, विकास कर रही थी। सबसे महत्वपूर्ण है विकास उनका। अपने विकास के दम पर सरकार पूरी व्यवस्थित से दम के फिल्म लहर उनकी है पूरी तरह। सबसे महत्वपूर्ण है बेरोजगारी। बेरोजगारी बहुत जरूरी है। जब युवा इनके साथ है, सबसे महत्वपूर्ण यही है। बस सर, कह रहे हमने बेरोजगारी पे काम कर लिया, शिक्षा पे काम कर लिया, स्वास्थ्य पे काम कर लिया, कोई काम हमने बचा नहीं रखा, सारे हमने काम पूरे कर लिए हैं, फिर भी आप लोगों को कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ है।
नहीं, काम तो हुआ है, लेकिन ऐसी बात नहीं काम नहीं हुआ। अगलम बेरोजगारी इतनी फैला गई है, हम लोगों को, युवाओं को लिए रोजगार नहीं है। सर कह रहे हैं जो पढ़ा लिखा है, जो योग्य है, उसको रोजगार मिल रहा है, जो अयोग्य है वो रोड पर खड़े धरना प्रदर्शन देता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अयोग्य हैं, योग्य भी हैं, लेकिन रोजगारी जो ऊंचे कास्ट के लिए निकाली जा रही वैकेंसी, और कोई वैकेंसी नहीं निकाली गई है। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण है बेरोजगारी, और हमको रोजगार चाहिए। पढ़े लिखे तो सभी लोग हैं। सर आप बताइए, जी सर आप बताइए, आप ये पार्टी का अंगोछा वगैरह डालने हैं, बताइए सर क्या तैयारी है आपकी पार्टी के लिए, क्या अखिलेश यादव वापसी करेंगे? जी करेंगे सर वापसी। उनके मुद्दे क्या होंगे कि इस बेस के साथ अखिलेश यादव जनता के बीच में दोबारा आने की पूरी प्रयास करें? बताइए सर। वो काम करेंगे और यहाँ आएंगे और बताइए सर, उनके विकास काम बताइए कि उन्होंने अच्छे अच्छे काम किए, बताइए सर। रोड बनवाई, सड़कें बनवाई, पानी की हर जगह व्यवस्था किया, मेट्रो ट्रेन बनवाई हमारे यहाँ, और स्कूल हैं हर जगह जगह पे। चलिए ठीक है, हम भैया से भी पूछते हैं। भैया बताइए 2022 का चुनाव हमारा क्या लगता है, परिवर्तन होने वाला है कि योगी महाराज के फिर से आने वाले हैं? नहीं, परिवर्तन होने वाला है। हम लोगों को अखिलेश भैया चाहिए, और जो उन्होंने किया, इन्होंने बहुत सी सारी चीज़ें बताई कि हम देश को अमीर कर देंगे और बाहर से काला धन लाएंगे, मगर इन्होंने कुछ नहीं किया। इस देश को जो है गरीब कर दिया। मगर हमारी राय यही है कि मैं ये चाहता हूँ कि जो हमको पुराने दिन वापस दे दीजिए, मैं यही चाहता हूँ। और जो है तमाम विकास उन्होंने किया, कई विकास किया। कहीं ना कहीं बीजेपी से चूक कहाँ पर हो गई आपके हिसाब से? सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया, उस क्षेत्र में काम नहीं किया। सर बताइए हमको 2-4 काम की सरकार ने इस क्षेत्र में अच्छा काम नहीं किया है। कोई भी अच्छा काम ऐसा नहीं किया, एक आधे काम हो तो किए होंगे, एक भी अच्छा काम इन्होंने नहीं किया है। जैसे मान लीजिए आप राशन ले लीजिए, या राशन को मैं क्या करूँगा, आपने गैस है, पेट्रोल है, डीजल है, आप इतना महंगा कर दिए हैं, आमदनी आप सस्ती कर दी हो गई है, और इतना सामान सब महंगा हो गया है, तो मैं ये कैसे चलेगा सब? सर वो कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को बढ़ावा देती है। सर ऐसा चीजें सुनने को मिलती है, क्या सच है? ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, ये पार्टी लेवल का बात है, ऐसा कुछ नहीं है। खैर अब हमारे बीच एक भैया जी, उनसे भी पूछ लेते हैं। सर क्या लगता है, जो कहते हैं कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों को ज्यादा बढ़ावा देती है, क्या ऐसा समाजवाद में ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा समाजवाद में नहीं। समाजवाद जो है सबको लेकर चलना चाहती है। इनके विचारधारा, भाजपा का विचारधारा, समाजवादी का विचारधारा उनके अलग अलग है। क्योंकि वो एक जुमला बनाना कोशिश करते हैं कि हिंदू बनाम मुस्लिम, ये करना चाहते हैं। लेकिन समाजवादी जो ऐसा नहीं है, वो करना नहीं चाहती है कि वो सबको लेकर, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, वो सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करती है। जी दादा बताइए, आप बताइए 2022 की तैयारी कैसे चली समाजवादी पार्टी की? बताइए सर। अच्छी चलेगी सर जनता कैसे, मतलब समाजवादी पार्टी कैसे वापसी करेगी, उनके मुद्दे क्या होंगे 2022 में? मुद्दे का जब पुराने दिन है वो लोग वापस लाना है। वापस लाना है इस प्रकार की, जैसे आप गैया छोड़ देना, बताओ क्या था किसान को क्या खा ले। उसके बाद में आप जैसे तमाम आगे प्रक्रिया बढ़ाइन, प्रक्रिया यूँ बढ़ाइन कि महंगाई पहले सोच लो, गाड़ी कौन चलाने वाला है, 100 रुपये डीजल पेट्रोल बिक रहा। इसी अच्छा, प्रकार अब हमारे भी जो छोटा नेता हमको पीछे दिखा, बहुत छोटा लाल झंडा लगा है, टोपी लगा, बिल्कुल समाजवादी अखिलेश यादव के कलर में, उनसे हम जानने की कोशिश करें। बेटा क्या नाम है आपका? विराट। क्या ले झंडा, क्या आप क्यों पकड़े हुए हैं? ये झंडा क्यों पकड़े हुए हैं? अखिलेश यादव। तो आप क्या उनको मानते हैं? तो बड़े बड़े होकर के आप नेता बनने वाले हैं क्या? हाँ। मतलब अखिलेश यादव को अपना नेता मानते हैं? हाँ। तो अखिलेश यादव जीतेंगे? हाँ। तो एक बार कह दीजिए अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव जिंदाबाद। जिंदाबाद। चलिए ठीक है, मैं अब सभी एक बोला, हमें सभी लोग एक पास आजिए। बताइए यहाँ पर, मतलब यहाँ आप भैया, यहाँ किस, मतलब इस गांव में जो सुल्तानपुर गांव है, यहाँ कितने बिरादरी के लोग रहते हैं? 3 ब्रदर। तो आप लोग कौन से हैं? यादव। आप भैया? पासी। आप भैया? यादव। तो खैर यहाँ के जो हम 2-3 कास्ट के लोग मिले हैं, अब सभी लोग बता दिए 2022 के चुनाव को इंदल, मतलब जो मलिहाबाद क्षेत्र से किसको टिकट मिलना चाहिए? राजबाला को मिलना चाहिए, या इंदल को मिलना चाहिए, या सीएल वर्मा को मिलना चाहिए? बताइए सर। इंदल को। इंदल रावत। खैर मैं सुल्तानपुर गांव में हूँ, और यहाँ की जो जनता है, उनका कहने का मतलब है 2022 में अगर समाजवादी पार्टी परिवर्तन करना चाहती तो मलिहाबाद के क्षेत्र से इंदल रावत को विकेट टिकट मिलना चाहिए, तभी यहाँ की, जी बताइए, यहाँ की नैया पार लग जाएगी। सर बताइए क्या कहेंगे आप? हाँ सर, पार हो जाएगी, इंदल को मिलना चाहिए। इंदल को मिलना चाहिए। हाँ,
अब उनसे खुश हैं? हाँ सब खुश वो जमीनी स्तर से जुड़े हुए रहते थे? पूरी जनता को भी एक होता है और सब पूरी ग्राम समाज जनता है। चलिए ठीक है, मैं अपनी बात यहीं से विराम करता हूँ। मैं बताना चाहता हूँ, जी बताइए। एक छोटा सा माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का छोटा सा एक गीत है। बताइए सर, गिनाइए सर, लेकिन थोड़ा तेज गाना सुनाई दे हमारे हमको भी और हमारे दर्शकों भी और आपके भी जितने सबको सुनना चाहिए। बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, 2 लाइन का गीत है। अरे धरती पुत्र मुलायम के, अरे धरती पुत्र मुलायम के संदेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। सोई हुई जनता ना जागी, सोई हुई जनता ना जागी, घर घर जगा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। लिखते हैं विक्रम यादव और धर्मेंद्र गा रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं, अखिलेश आ रहे हैं। क्या बात है जी। अच्छा भाई, एक बार मैं दूर से सभी लोगों से पूछना चाहता हूं कि 2022 में कौन? 2022 आवाज में दम नहीं दिखी, तेज बोलिए। 2022 में कौन? अखिलेश यादव। खैर यहाँ की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया। क्या हुआ? खैर यहाँ की जनता ने तो स्पष्ट कर दिया कि 2022 में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर क्या हुआ। ठीक है, यहाँ के स्पष्ट कर दिया कि 2022 में मलिया